देखिए, हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को देश का संविधान हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में लागू हुआ था। वही संविधान जिसका अनुच्छेद 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, विरोध दर्ज कराने की शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता देता है। आज यदि अपने ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा झंडा रख के देश का किसान आउटर रिंग रोड पर जब हमारी रिपब्लिक डे की परेड समाप्त हो जाए उसके बाद एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए एक मार्च निकालना चाहता है तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग ये कह रहे हैं कि देश को की नाक कटवाना चाहते हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा अमन भाई कि जितने किसान आज, जितने बड़े बुजुर्ग हमारे सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जितने किसान परिवार सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, हर परिवार से एक बच्चा आज हिंदुस्तान की फौज में जवान के रूप में देश की सरहद पे देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा कर रहा है। आपको किसान पर लांछन लगाने से पहले, किसान को बदनाम करने से पहले ये सोचना चाहिए। आज अगर हमारा एक किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठा है तो उसके परिवार का एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बैठा है और देश की रक्षा कर रहा है। इस किसान को आप देशद्रोही और इस प्रकार से कलंकित और बदनाम करने की कोशिश मत करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आज कहीं ना कहीं नजर आता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार एक नैतिक दिवालियेपन से गुजर रही है। बारी बारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अब आप भी कानून के जानकार हैं अमन भाई, मैं भी थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूं। ये जो 3 काले कानून हैं, ये सरकार ने लाए और संसद में पास हुए। इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की भी शक्ति जो है या खारिज करने की शक्ति है वो सरकार के पास यानी कि लेजिस्लेचर के पास होती है, जुडिशरी यानी कि कोर्ट के पास नहीं होती है। तो बार बार इस पूरे मुद्दे को कोर्ट की ओर धकेलना अपनी सरकार के ऊपर जो दबाव बन रहा है उस दबाव को कम करने की कोशिश है और किसान को बरगलाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का तो इस विषय में, इस कानून के विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो भी नहीं सकता। आप चाहते हैं भी कर दिया तो मैं आप पार्टी की तरफ से आपका पक्ष है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड किसानों की निकलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल ट्रैक्टर परेड करने का, विरोध दर्ज कराने का किसान को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो संविधान अधिकार देता है जिस संविधान की इंप्लीमेंटेशन हो, उसके लागू होने की खुशी में हम 26 जनवरी मनाते हैं। और किसान की इस ट्रैक्टर रैली को आम आदमी पार्टी एक किसान, एक लेबरर, एक वॉलंटियर होने के नाते गणतंत्र दिवस पर ही इसका साथ देगी। गणतंत्र दिवस पर ही ट्रैक्टर परेड निकालने के पीछे की नियत और मकसद क्या आपके हिसाब से? उसमें इसी दिन 2 चीजें हैं। हाँ। देखिए, पहले तो किसानों ने 3 चीजें कही, आपने पूरा विश्वास है। बीजेपी से जुड़ गई है। बोलिए आपने, राघव बोलिए। आपने जरूर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उनकी प्रेस रिलीज भी पढ़ी होगी। उन्होंने 3-4 चीजें कही। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जब जो सरकार का कार्यक्रम होता है 26 जनवरी की, जो एक बहुत ऐतिहासिक परेड होती है, जब तक वो परेड चल रही है तब तक हम बिल्कुल दिल्ली में नहीं घुसेंगे, वो परेड समाप्त हो जाए, पहले तो एक चीज। दूसरी चीज, हमारा जो मार्च निकलेगा वो परेड के बाद निकलेगा, वो दिल्ली के बीच में नहीं जाएगा, आउटर रिंग रोड पर जाएगा। तिरंगा झंडा लड़ाकर हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और कल किसानों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने ये कहा और जिसको मैं मानता भी हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना और इस आंदोलन को बिना किसी हिंसा के अहिंसक तरीके से चलाना आज किसानों की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। आज भाजपा चाहती है कि हिंसक हो जाए, भाजपा चाहती है कि शांतिपूर्ण ना रहे ताकि किसानों को बदनाम करने के लिए हमें कुछ मसाला मिल जाए। लेकिन बस मैं खत्म कर रहा हूं अमन भाई, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के तरीके से आज किसानों ने ये जो आंदोलन चलाया ये काबिले तारीफ है। इस आंदोलन को मैं सल्यूट करता हूं और ये बात वो खुद जानते हैं कि जब तक ये शांतिपूर्ण रहेगा तब तक इस किसान आंदोलन की जो ताकत है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब। देखिए, 2-3 चीजें अमन भाई इसमें। पहली चीज तो यह है कि शुरू से ही इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई। पहले तो जितने आंदोलनकारी उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। ये कहा गया कि चीन और पाकिस्तान से फंडिंग लेकर आते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने, मंत्रियों ने कहा है, सांसदों ने कहा है, कोई छुटभैया पन्ना प्रमुख ने नहीं कहा भाजपा के। तो एक षड्यंत्र के तहत इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं सिंघू बॉर्डर एक बार नहीं, कम से कम 2 दर्जन बार गया हूँ। आज तक मुझसे तो कोई आईडी नहीं लिया गया। मैंने वहां लंगर की सेवा दी। केजरीवाल साहब के कहने पर हमारे तमाम विधायक, मंत्रियों ने
वहाँ फल बांटने से लेकर, कंबल बांटने से लेकर, पानी से लेकर वाईफाई तक की सारी सेवाएं केजरीवाल साहब ने एक सेवादार की भूमिका में दी हैं। वहां पे हमें तो कभी नहीं रोका गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब अटॉर्नी जनरल ने, आप सही कह रहे हैं, जब एजी ने और खास करके मेरे ख्याल से सॉलिसिटर जनरल ने जब ये बयान दिया, अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एफिडेविट दर्ज कराइए इस बारे में। अब उनका एफिडेविट आएगा, उस पर चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा, तब पता लगेगा। इस समय तो केवल ये आरोप है और एक पक्ष आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष कोई दूसरा आरोप लगाता है। तो मैं आज उस किसान पर जिसका बेटा हिंदुस्तान की सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, उस पर आरोप लगाना, लांछन लगाना, मुझे लगता है इससे बुरी बात नहीं हो सकती। हम जय जवान जय किसान के नारे वाला देश है। हम यहाँ पे अगर किसान की भी तौहीन करते हैं, जवान को भी उसका भी निरादर करते हैं, तो ये देश ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा।